दोस्तों आपके अपने चैनल है स्टडी में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए सीटेट सीडीपी की क्लास 5 लेके आया दोस्तों। इससे पहले दोस्तों क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 आपको मैं करा चुका हूं दोस्तों। इसमें मैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कराऊंगा, जो आपके सीटेट का जो जुलाई में एग्जाम होने वाला है इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी दोस्तों। साथ ही दोस्तों अगर इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए तो इसकी फ्री पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला, शिक्षा के लिए सबसे अनुकूल है क्या है? जाति होनी चाहिए, सामाजिक स्त्रीकरण, गतिशीलता या सामाजिक वर्ग। तो दोस्तों शिक्षा के लिए सबसे अनुकूल है वह होती है गतिशीलता। क्या होती है? गतिशीलता। ना जाति से कुछ होता है ना सामाजिक स्त्रीकरण से कुछ होता है। जो हमारी गतिशीलता होती है वह शिक्षा के लिए सबसे अनुकूल होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत में शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो भारत में शिक्षा का जो प्राथमिक उद्देश्य है दोस्तों वह है राष्ट्रीय हित की सुरक्षा करना, नौकरी के लिए तैयार करना, हितकर ज्ञान देना या शैक्षिक रूप से दृढ़ बनाना। तो सबसे सटीक आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय हित की सुरक्षा करना। क्या? राष्ट्रीय हित की सुरक्षा करने के लिए जो है शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनौपचारिक अध्यापक कौन होती है दोस्तों? तो सबसे महत्वपूर्ण अनौपचारिक अध्यापक जो है दोस्तों उसकी माँ होती है। क्या होती है? उसकी माँ होती है। जो हमें परिवार, क्या दोस्तों, जो हमें परिवार या समाज से जो जानकारी प्राप्त होती है वह अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। और जो हमें विद्यालय और किताबों से प्राप्त होती है वह औपचारिक शिक्षा कहलाती है। उसकी माँ, तो दोस्तों शिशु की माँ जो है वह अनौपचारिक अध्यापक सबसे महत्वपूर्ण होती है। यदि आप शिक्षा में सुधार लाना चाहते हैं तो कहां से शुरू करेंगे? यानी शिक्षा में सुधार लाना चाहते हैं तो आप कहां शुरू करें? स्नातक स्तर यानी ग्रेजुएशन पे, प्राथमिक स्तर या माध्यमिक स्तर या ये सभी। तो दोस्तों अगर शिक्षा में सुधार लाना है, जब हम कोई पेड़ लगाते हैं, क्या लगाते हैं? पेड़, तो उसकी जो सुधार या उसमें जो पोषण है वह कहाँ शुरू से देते हैं तभी तो अच्छा होगा। तो इसलिए जो बच्चा है दोस्तों उसकी ये शिक्षा में सुधार लाना है तो हमें क्या करेंगे? प्राथमिक स्तर से यानी क्लास 1 से ही। क्या दोस्तों? क्लास 1 से ही जो है उसकी शिक्षा में क्या करेंगे? सुधार करेंगे और तभी आगे जाकर सुधार हो पाएगा। फिर माध्यमिक स्तर पर या स्नातक स्तर की बात की जाए तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निरंतर शिक्षा के पतन के लिए दोषी कौन है? यानी जो शिक्षा का पतन हो रहा है उसके लिए दोषी कौन है? अराजकता एवं अनुशासनहीनता है या राजनीतिक हस्तक्षेप है, अध्यापकों में लुप्त होती कर्तव्य निष्ठा यानी जो अध्यापकों को कर्तव्य निष्ठा वह लुप्त हो रही है, या अभिभावकीय उदासीनता यानी जो अभिभावक इनके पेरेंट्स हैं वह क्या है? उदासीन है यानी वह कोई क्रिया नहीं करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मोस्ट आंसर होगा दोस्तों अध्यापकों में लुप्त होती कर्तव्य निष्ठा दोस्तों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पूर्व प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा का आधार होना चाहिए। तो दोस्तों पूर्व प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षा का आधार है दोस्तों वह खेल विधि के आधार पर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? खेल विधि के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि बच्चा खेल खेल में सीखता है और वह अग्रसर भी रहता है कि देखें आज सर क्या सिखाएंगे, हमें किस खेल के द्वारा क्या सिखाएंगे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। संप्रेषण कौशल अर्जित किया जा सकता है, ये कथन है दोस्तों सत्य है या असत्य है, असंभव है, अव्यवहारिक है दोस्तों। तो संप्रेषण कौशल है दोस्तों यह अर्जित किया जा सकता है, बिल्कुल सत्य है बात ये। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वह गुण जो शिक्षा में परम आवश्यक है, प्रभुत्ववादी अभिवृत्ति है, अनुकूलन, धैर्य एवं सतर्कता है, सांसारिक प्रवृत्ति है या निर्भरता एवं निर्णयात्मक अभिज्ञता है। तो दोस्तों शिक्षा में जो परामर्शक है दोस्तों वह अनुकूल, क्या दोस्तों? अनुकूलन होना चाहिए, धैर्य एवं सतर्कता होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विद्यालय में संपन्न होने वाली मानवीय अति प्रक्रियाएं कही जाती है। कैसी कही जाती है? सामाजिक पदानुक्रमिति कही जाती है या सामाजिक दशा कही जाती है, सामाजिक गतिशीलता या सामाजिक तंत्र दोस्तों। तो दोस्तों यह जो विद्यालय में संपन्न वाली मानवीय अंत प्रक्रिया होती है दोस्तों यह सामाजिक तंत्र कहलाती है। क्या कहलाती है? सामाजिक तंत्र कहलाते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विद्यालय एवं एक संस्था जिसका कार्य है, क्या कार्य है? यानी विद्यालय संस्था उसका क्या कार्य है? सामाजिक दूरी स्थापित करना, सामाजिकरण करना, धार्मिक आधार पर स्त्रीकरण करना या आर्थिक आधार पर स्त्रीकरण करना दोस्तों।
तो एक विद्यालय जो उसकी संस्था दोस्तों, उसका मुख्य कार्य दोस्तों सामाजिकरण करना। क्या करना? सामाजिकरण करना। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रकृति एवं पर्यावरण का संबंध है। शारीरिक बनावट एवं पर्यावरण से है, आंतरिक एवं बाह्य पर्यावरण से है, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण से, या स्वभाव एवं चरित्र से होता है। तो प्रकृति और पर्यावरण का जो संबंध है दोस्तों वह क्या होता है? आनुवांशिकता एवं पर्यावरण से होता है दोस्तों। क्या जो आनुवांशिकता एवं पर्यावरण से होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अनौपचारिक शिक्षा है, यानी जो अनौपचारिक शिक्षा पे क्या है? परिवार, समुदाय एवं धर्म आदि के माध्यम से प्रदान की जाती है, या ज्ञान प्राप्ति के लिए अभिप्रेरित नहीं होती है, किसी संगठित अभिकरण के द्वारा व्यवस्थित की जाती है, या कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है। तो जो अनौपचारिक शिक्षा दोस्तों, इसका कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है। कोई भी निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम अपनी माँ से ही प्राप्त करते हैं। किसकी? माँ से, पिता से, ठीक है, भाई से, बहन से, या समाज में अपने चाचा दाऊ किसी से भी जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वे क्या अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। और उसका कोई पाठ्यक्रम नहीं होता कि यहाँ से शुरू होगी यहीं पे खत्म होगी दोस्तों। कठिन प्रयास के बावजूद सफलता ना मिलने पर मैं इसे सदा जी के लिए भूल जाना चाहती हूँ। सब भाग्य का खेल है ये मानती हूँ। पुनः नए उत्साह के साथ प्रयास करती हूँ, या आगे प्रयास करना समय की बर्बादी समझती हूँ दोस्तों। तो कठिन प्रयास के बावजूद अगर सफलता ना मिले तो ऐसा नहीं है कि हमें ठकार के बैठ जाना है या भूल जाना है कि कोई गलती थी या भाग्य का खेल, ऐसा नहीं है। हमें पुनः यानी दोबारा से नए उत्साह के साथ प्रयास करना चाहिए। पुनः नए उत्साह के साथ हमें क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए, जिससे हमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपके विचार से मूक बधिरों को शिक्षित किया जाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। एक कठिन एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है। व्यर्थ में धन की बर्बादी या प्रजातंत्र की स्वस्थ निशानी है दोस्तों। तो किसी भी विचारोन्मुख बधिरों को जो शिक्षित किया जाना उसका उद्देश्य है दोस्तों क्या? प्रजातंत्र की स्वस्थ निशानी दोस्तों। क्या? प्रजातंत्र की स्वस्थ निशानी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यदि छात्र क्या दोस्तों? यदि छात्र पाठ्यक्रम में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करना पसंद करेंगे? स्वयं शिक्षण में रुचि लेंगे, अरुचि का कारण जानने का प्रयास करेंगे कि वह रुचि क्यों नहीं ले रहे हैं, रुचि लेने वाले छात्रों को उदाहरण देंगे, या शिक्षण को रोचक बनाएंगे। तो यदि कोई छात्र पाठ्यक्रम में रुचि नहीं ले रहा है तो उसकी जो अरुचि है, मतलब वह क्यों नहीं रुचि ले रहा है, तो उसकी अरुचि की जानने का क्या कारण जानने का हम प्रयास करेंगे और उसको क्या करेंगे? दूर करेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपकी दृष्टि में छात्रों का अधिकतम मानसिक विकास होगा। कैसा होगा? सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा, शारीरिक परिश्रम द्वारा, मानसिक कार्यों के उचित वातावरण द्वारा, या अच्छे साहित्य के द्वारा। तो दोस्तों छात्रों का जो अधिकतम मानसिक विकास हो दोस्तों वह मानसिक कार्यों के उचित वातावरण के द्वारा। किसके? मानसिक कार्यों के उचित वातावरण के द्वारा जो है उनमें अधिक मानसिक विकास होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष विद्यालय में विशेष विद्यालय विशेष बच्चों के लिए विकसित पंक्तियों द्वारा, अन्य सामान्य बच्चों के साथ, या विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो दोस्तों जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं और उनको शिक्षा उपलब्ध करानी है तो हम क्या करेंगे? विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित क्या होना? कहानी कहना, श्यामपट्ट का प्रयोग, चर्चा करना, या प्रश्न पूछना दोस्तों। तो कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए जो हमें दोस्तों क्या प्रश्न पूछने रहने चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रश्न पूछने रहने चाहिए, जिससे बच्चों में क्या होता है? उत्सुकता बढ़ती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डिसलेक्सिया संबंधित है कैसे? गणितीय विकार से, मानसिक विकार से, व्यवहारिक विकास या पठन विकार से। तो डिसलेक्सिया जो है दोस्तों ये पठन विकार है, यानी जो पढ़ने में विकार होता है, यानी पढ़ने में जो कमी होती है वह डिसलेक्सिया कहलाती। क्या कहलाती? डिसलेक्सिया कहलाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप क्या उसके अध्यापक को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है, उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, या वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसी तरह से उसे
अनुप्रेरित करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यदि एक छात्र बुद्धिमान है तो उसे हम क्या करेंगे, उसे और जैसे वह अधिक प्रगति है उसे और क्या करेंगे, अनुप्रेरित करेंगे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है क्या पे, शिक्षकों में अभिवृत्ति परिवर्तन पर, समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर या शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर। तो समन्वित शिक्षा की जो सफलता निर्भर दोस्तों वह क्या पे होती है, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर निर्भर होती है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, कब होता है, कक्षा शिक्षण में होता है, व्यक्तित्व निर्माण में होता है, अनुशासन में होता है या ये सभी में होता है। तो दोस्तों बच्चों में जो संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है दोस्तों ये कक्षा शिक्षण, व्यक्तित्व निर्माण, अनुशासन ये सभी में होता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, मुख्य धारा में डालकर, समावेशी शिक्षा द्वारा, समाकलन द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो निःशक्त जो बालक होते हैं दोस्तों उनके अगर शिक्षा का प्रावधान किया जाए तो दोस्तों हम क्या करते हैं, समावेशी शिक्षा के द्वारा, क्या दोस्तों, समावेशित शिक्षा के द्वारा जो उनके लिए शिक्षा का प्रावधान किया जा सकता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, छात्रों को अनुशासित करना, समाज सुधार करना, छात्रों को गुणवत्ता बनाना, बालकों की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। तो शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों बालक है यानी जो बच्चा है, छात्र है, उसकी अंतर्निहित शक्तियों का क्या करना, विकास करना। सबसे लंबा और सबसे सटीक आंसर सी-टेट में बिल्कुल हमेशा सही होता है। विद्यालय में बढ़ती अनुशासनहीनता का मुख्य कारण क्या है, तो विद्यालय में जो बढ़ती अनुशासनहीनता का मुख्य कारण दोस्तों क्या, अध्यापकों का हस्तक्षेप, राजनीतिक हस्तक्षेप, सही मार्गदर्शन का अभाव या छात्र संघ का प्रभाव। जब छात्र को सही मार्गदर्शन ना मिल पाए दोस्तों यानी सही मार्गदर्शन का अभाव होता है तभी जो है विद्यालय में क्या होता है, अनुशासनहीनता बढ़ती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। छात्र के व्यवसायिक चयन पर माता पिता का प्रभाव भी पड़ता है, उनके व्यवहार का, समाज में उनके पद का, उनकी शिक्षा का, उनकी आदतों का। तो दोस्तों उनकी शिक्षा का प्रभाव पड़ता है, माता पिता की शिक्षा का प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा किसमें दिखती है, बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा किसमें दिखती है, उनकी उपलब्धियों पर उन्हें अंक देकर, कक्षा में विचार विमर्श द्वारा, चित्रकारी का रंग भरने से या अलग हटकर सोचने की क्षमता दे। तो बच्चों की जो रचनात्मक प्रतिभा दोस्तों वह अलग हटकर सोचने की क्षमता से प्रतिभा दिखती है कि दोस्तों कि बच्चा जो है किसमें अधिक प्रतिभा होता है, किसमें अधिक सोच विचार रखता है हटकर अपने क्लास से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। छात्रों के द्वारा छात्र संघ के चुनाव कराने का दबाव पड़ने पर प्राचार्य के रूप में आप क्या करेंगे, तटस्थ रहेंगे, चुनाव नहीं होने देंगे, उनकी समस्याओं को जानकर समाधान का प्रयास करेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर छात्र संघ का चुनाव हो रहा है उस पर दबाव पड़ रहा है तो हम क्या करेंगे, उनकी समस्याओं को जानकर समाधान का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या समस्या है छात्रों में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यदि शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी बनाया जा सके तो बेरोजगारी की कमी होगी या छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि में वृद्धि होगी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार होगा या समय और धन का सदुपयोग होगा। दोस्तों तो यदि शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी बनाया जाएगा तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या होगा, सुधार होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। खेल समूह में बालक सीखते हैं, क्या सीखते हैं, सहयोग, प्रतियोगिता, संघर्ष या ये सभी। तो खेल समूह में बालक जो है ये सभी चीजें सीखता है, क्या क्या सीखता है, सहयोग सीखता है, प्रतियोगिता सीखता है, संघर्ष सीखता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।